Greetings everyone. After the topic of quantum number, let's do the next topic, the principles for filling of electrons कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। कि सब शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसके लिए रूल होते हैं बेटा। तो फर्स्ट रूल है हमारा अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे किसी भी सबशेल के अंदर, तो सबसे पहले हम लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर मूव करेंगे हायर एनर्जी में। कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड in an orbital in increasing order of their energies। कि मेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। जैसे हमारे कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, पहले फर्स्ट शेल 1s, फिर सेकंड शेल 2s 2p, थर्ड शेल 3s 3p 3d, फोर्थ शेल 4s 4p 4d 4f। हम इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। अब कैसे पता करें कि कौन सा लोअर एनर्जी का है कौन सा हायर एनर्जी का है? तो बेटा अबाउ प्रिंसिपल में ही एक और रूल आ जाता है, N+L रूल। कौन सा रूल आ जाता है बेटे? N+L रूल अबाउस प्रिंसिपल में ही आ जाता है, जो हमें ये बताता है कि कौन सा लोअर एनर्जी का है कौन सा हायर का। इसको बोहर-ब्यूरी रूल भी कहते हैं। बोहर-ब्यूरी रूल या N+L रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने चेक करना है कि कौन सा लोअर का कौन सा हायर का। अब 1s और 2s में चेक करो। 1s में n और l वैल्यू क्या है? 1 और 0, तो N+L वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2s में n वैल्यू 2, l वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हो गई 2। तो लोअर वैल्यू कौन सी है? 1 वाली, तो ये लोअर एनर्जी का है और ये हायर एनर्जी का है। मान लीजिए हम देखते हैं 2p और 3s में। 2p में n वैल्यू 2, l वैल्यू 1, 3s में n वैल्यू 3, l वैल्यू 0, तो दोनों की ही वैल्यू क्या है? 3 है। तो कैसे मानेंगे कि कौन सा लोअर एनर्जी का है? अगर दोनों ही वैल्यू सेम है तो हम n वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको लोअर एनर्जी का कहेंगे और इसको हायर एनर्जी का। क्लियर है बेटा कि N+L रूल के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कौन सा लोअर एनर्जी का है कौन सा हायर एनर्जी का। अब इसी के साथ हम देखते हैं बेटा 3D और 4s। 3D और 4s चेक करो बेटा, N+L वैल्यू फॉर 3D एंड 4s। 3D के लिए n वैल्यू 3, d वैल्यू l वैल्यू 2, 4s के लिए n वैल्यू 4, l वैल्यू 0। तो बेटा ये 5 हो गई, ये 4, यानी ये हो गया आपका हायर एनर्जी का। कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर जाके हम 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। क्लियर है कि पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? N+L रूल। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने का आएगा, हमें कैसे फिल करने हैं? हम फिल करेंगे सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, फिर
4s में, फिर 3d में। क्यों? क्योंकि 4s लोअर एनर्जी का है, 3d हायर एनर्जी का है। क्लियर है बेटा? तो ये रूल कहलाता है हमारा अब गॉस प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग बेटा कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जीज की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फिल होते हैं। सेकेंड रूल आ जाता है बेटा हंट्स रूल। सेकेंड रूल है हंट्स रूल। हंट्स रूल भी बोलते हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है बेटा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इन एन ऑर्बिट, तो पेयरिंग हम तब तक नहीं कर सकते तब जब तक हर एक ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर दे। मान लीजिए ये p के 3 ऑर्बिटल है, तीनों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है p के। अब इलेक्ट्रॉन में मान लो p4 फिल करना आपने, p4 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कौन सा करेक्ट सेट है बेटा? ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा हम पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता। तो यही रूल है, वी कैन नॉट पेयर electrons until each and every orbital gets singly occupied, कि जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता हम तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। यानी P4 को हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर जाके उसकी पेयरिंग करेंगे। क्लियर है बेटा? तो हंट्स रूल कहता है वी कांट पेयर द इलेक्ट्रॉन अंटिल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल गेट सिंगली ऑक्यूपाइड। थर्ड रूल आ जाता है बेटा हमारा पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक्सक्लूजन का मतलब ये बहुत सारे क्वांटम नंबर्स को एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करना, नहीं मानना। तो ये 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा इसके हम, कि ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये बताया था बेटा कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विद अपोजिट स्पिन, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हमेशा अपोजिट स्पिन में, यानी एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी ऐसे नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा, हमेशा बेटा अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होंगे। या नो 2 electrons have same set of 4 quantum numbers। ये भी एक तरीका है इसको डिफाइन करने का कि 2 इलेक्ट्रॉन की कभी भी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। मान लीजिए सेट है NLMS, अगर ये 2 0 0 और ये +½ तो इसकी कोई भी वैल्यू चेंज जरूर होगी। मान लीजिए इसकी n वैल्यू सेम है, ml वैल्यू सेम है, तो s वैल्यू हमेशा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगी। यानी एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कभी भी वैल्यू सेम शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इन एन ऑर्बिटल्स, तो हमारा रूल होता है बेटा कि सबसे पहले हमें उसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में फिल करना होता है। फिर जब हमारा लोअर से हायर में आ जाता है तो हम पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता। तीसरा,
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है, वो कभी भी सेम नहीं होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इसके बाद आ जाता है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो इसके इस पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा लोअर क्लासेस में आपने बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 288 करके, लेकिन वो रूल आपने नहीं लगाना। अब आपने दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए बेटा आपने स्टार्टिंग से लिखना है 1 to 30 तक। मैंने आपको एटॉमिक नंबर लिखवा रखे हैं, लेकिन आप ये खुद करेंगे। जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन, पहले 1s 2s 2p। देखो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। वह एस में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2। वन शेल, मेन शेल में एक सब शेल होती है, सेकंड मेन शेल में 2 सब शेल होती है। एस में मैक्सिमम 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। कितने हो रह गए बेटा? 4। तो 2p4, 1s2 2s2 2p4। ये है बेटा वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी हो, कार्बन ले लो 6, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 2 6। जैसे नियोन है, एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, मैक्सिमम 10 आते हैं। आप ले लो सल्फर 16 ले लो, 1s2 फर्स्ट शेल हो गई, 2s2 2p6, कितने हो गए बेटा? 2 और 2 4 और 6 10, 16 भरने हैं। फिर 3s2 12 3p4 16। तो 16 सल्फर के एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने लिखना है पोटाशियम, पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए बेटा? ये 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। अब 3p के बाद किसको फिल करेंगे हम? 3d या 4s? 4s को। क्यों? क्योंकि 4s लोअर एनर्जी का है। और कितने बच गए? 1। तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन आ गई बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4p 4s1। अब मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल कितने हो गए बेटा? 18 और 4s2 4 18 और 2 20। क्लियर है? तो बेटा आपने 1 to 30 लिखना है। मैं आपको बीच बीच में से लिखवा दिया है 1 to 20 तक। अब हम कर रहे हैं 21 से 30 तक। ये आपने कॉपी में करना है बेटा। So you have to fill the electrons in accordingly। जैसे हम लेके चल रहे हैं 21 स्कैंडियम, 2 टाइटेनियम, 3 वेनेडियम, 4 क्रोमियम, 5 मैंगनीज, 6 आयरन, 7 कोबाल्ट, 8 निकल, 9 कॉपर, 30 जिंक। सैमसंग टीवी से मैंने आयरन को निकाला, जूम याद आ गया? सैमसंग टीवी से हमने आयरन को निकाला था। तो 21 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। आप आगे पीछे लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि 4s पहले भरा जाएगा 3d 1, या आप ऐसे लिख लो इसको 4s2 3d 1। जब हम टाइटेनियम का लिखेंगे बेटा
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. Vanadium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. Chromium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. Manganese 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5. Iron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 26 ऐसे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7. Nickel 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. Copper 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9. Zinc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. तो ये बेटा कॉन्फ़िगरेशन है 21 to 30. लेकिन इसमें मैंने एक जगह कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी है, क्रोमियम और कॉपर। ये गलत क्यों लिखी है बेटा? ये समझाने के लिए कि ये क्या होता है 4s1 3d5 और ये होता है 4s1 3d10। कर लेना बेटा ये ठीक। ये आप कहो कि मैडम आपने गलत लिखवाया, मैं ये आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस होता है बेटा, एक्सेप्शनल केस। तो वो 4s1 3d5 और 4s1 3d10 होता है। तो ये याद करके लिखना है बेटा आपने कि ये आएगा आपका यहाँ पे 4s1 3d5 और ये आएगा 4s1 3d10। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन आता है बाय हाफ फिल्ड। अगर आप देखें 5d के 5 ऑर्बिटल होते हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड हो गया। बाय हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड configuration are stable। बेटा क्यों होता है? इसका फर्स्ट रीजन है एक तो सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल हो जाता है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो सिमेट्री आ गई। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा? स्टेबल फॉर्म होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर स्टेबल नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता रहता है। मान लो ये 3d4 है, ये 3d5 है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, यानी टोटल 3 टाइम्स। ये वाला इन दो के साथ 2 टाइम्स और 1 टाइम, यानी टोटल 6 टाइम। मगर इस वाले को देखो तो 1 2 3 4। अब ये 3 के साथ 2 के साथ 1 के साथ, यानी इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेप्शनल केस का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं सिमेट्री और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हो जाती है। तो बेटा आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और आपको ये कॉपी में लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल और कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 30। बेटा ये तो मैंने सिक्वेंशली लिख दिया, आपको पेपर में कैसे भी आ सकती है, आयनिक फॉर्म में भी आ सकती है। आयनिक फॉर्म का मतलब है कि आयंस की अगर कैटायन या एनायन हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, ये वाली नेक्स्ट टाइम वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। इतने आप ये लिखेंगे कॉपी में, क्योंकि ये भी आपको आना सबसे पहले ज़रूरी है। क्लियर है बेटा?
तो इसको आपने करना है अपनी नोटबुक में और समझना है। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।